नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम टाटा मोटर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले कुछ समय से ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन टाटा मोटर्स ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो हम आगे आने वाले समय में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि 2019 में 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू था, जो कि कंटिन्यूसली कम होता हुआ नजर आया। लेकिन फिलहाल 2021 के मुकाबले आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आता है। और प्रॉफिट के बारे में तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, कंपनी लगातार लॉसेस करती जा रही है। 2019 में 29,000 करोड़ का लॉस था, जो कि कम होकर हमें 11,000 करोड़ होता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक तो रेवेन्यू पिछले 4-5 साल से नहीं बढ़ा है, 2021 के मुकाबले बढ़ा है, एक स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता है। कंपनी लगातार लॉसेस कर रही है, ये भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन लॉसेस थोड़े से कम होते हुए नजर आते हैं, ये हमें पॉजिटिव संकेत दिखाई पड़ते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 46.4% है, जिसमें से 0.8% के आसपास प्लेज भी है। म्यूचुअल फंड 6.5%, अदर DII 8%, FII 14%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी ऑलमोस्ट 25%। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है। एक तो प्रमोटर के पास 50% से कम इक्विटी है, उसमें भी थोड़ा बहुत प्लेज है। इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। रिलेटिवली रिटेल कैटेगरी के पास ज़्यादा होल्डिंग हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है। और यहाँ पर ओनरशिप में कोई बड़े चेंजेस भी पिछले कुछ क्वार्टर में देखने को नहीं मिले हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो कंपनी लॉस कर रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि PE रेशियो भी हमें माइनस में नजर आएगा। सेक्टर का P रेशियो 131 है, प्राइस टू बुक रेशियो 3.15 है, जबकि सेक्टर का 5.88 है। तो इस हिसाब से हमें टाटा मोटर्स थोड़ा सा सस्ता नजर आता है। बाकी जब तक लॉसेस होते हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पर वैल्यूएशन को बहुत बेस्ट तरीके से हम जज नहीं कर सकते हैं। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि पिछले एक साल में बहुत अच्छे रिटर्न से स्टॉक ने बना कर दिए हैं। 300 के लेवल से हमें ये स्टॉक भागता हुआ नजर आया, बहुत ही कम समय में 500 तक पहुंच गया। 450 पर एक बेस बनाया, लेकिन ये बेस टूटता हुआ नजर आया। उसके बाद 360 के आसपास एक सपोर्ट लिया, और यहाँ पर आप देख पाएंगे दो रेंज हमें नजर आते हैं, एक 450 से 500 550 तक, और बाकी 350 से 450 की रेंज दिखाई पड़ती है। फिलहाल स्टॉक में हमें मोमेंटम अच्छा नजर आता है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है। डेली RSI 63 का लेवल है। 4-5-6 महीने के बाद आपको ये 60 प्लस का डेली RSI दिखाई पड़ता है, जो कि एक अच्छा संकेत है। यहाँ पर अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। डेली चार्ट पे अगर हम इमीडिएट रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ता है वो अप्रॉक्सीमेटली 450 के आसपास का लेवल है, और इमीडिएट सपोर्ट हमें जो नजर आता है वो एक्चुअली यहाँ पर जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है 420 के आसपास का लेवल हो जाता है। तो आप देख पाएंगे ये रेजिस्टेंस क्यों है वो तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। यहाँ से स्टॉक गिरा था, यहाँ से भी गिरावट देखने को मिली, यहाँ से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, तो ये 450 तो रेजिस्टेंस हो गया। अब 420 का लेवल सपोर्ट क्यों है आप देख पाएंगे, यहां पर एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, फिर यहां से भी इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकआउट हुआ, तो ये लेवल एज ए सपोर्ट काम करेगा अगर स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे रेजिस्टेंस तो वही नजर आता है, लेकिन सपोर्ट ऑफ कोर्स शिफ्ट हो जाएगा। सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली इंपॉर्टेंट लेवल जो है 380 के आसपास का लेवल हो जाता है, 380 390 के आसपास का। ये जोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह में वीकली चार्ट पे दिखाई पड़ता है। मंथली चार्ट पे चलते हैं, ऑल टाइम चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे हमें नजर आता है जो रेजिस्टेंस है वो तो अब भी सेम है, 450 का लेवल, और सपोर्ट के बारे में बात करें तो वो भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 385 के आसपास ही नजर आता है। यहाँ पर नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर लेवल रहेगा 365 का लेवल, क्योंकि हाइज भी टच हो रहे हैं और ये लोज भी हमें टच होते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर जो भी काम करना है इन लेवल्स को ध्यान में रख के ही करना है। एक अच्छी बात यह है, डेली चार्ट, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट पे 450 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मतलब ये लेवल टूट गया तो आपको एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि तीनों चार्ट पे, तीनों टाइम फ्रेम पे यही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता है। तो ये टूट जाएगा तो स्ट्रक्चरल बेसिस पे स्टॉक आपको वापस काफी ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ नजर आ सकता है। और सपोर्ट में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वीकली और मंथली चार्ट पे तो 360 380 का जोन ही सपोर्ट है। डेली चार्ट पे इमीडिएट सपोर्ट हमें यहां पर नजर आता है। तो फिलहाल यहां पर किस प्रकार से हमें अपनी प्लानिंग करनी चाहिए,
अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए मेरे हिसाब से 450 के ऊपर हमें खरीदना चाहिए। 450 के ऊपर डायरेक्टली जाता है, वहां पर डायरेक्टली खरीदने से बेहतर है हम रीटेस्ट पे खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। वीकली, अगर आप वीकली चार्ट के हिसाब से पोजिशनल ट्रेड खरीदना चाहते हैं तो यहां पर 6 महीने 1 साल के लिए अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो हमारा जो इमीडिएट टारगेट हो जाएगा वो ये अप्रॉक्सीमेटली 520 के आसपास का लेवल हो जाएगा। तो यहां पर भी जब भी हमें स्टॉक में कुछ कंसोलिडेशन देखने के बाद ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो एक अच्छा मौका रहेगा जहां पर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है काफी ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा और ये डायरेक्टली तोड़ेगा उसके चांसेस मुझे तो पर्सनली थोड़े से कम नजर आते हैं। थोड़ा ये एक आध हफ्ते का कंसोलिडेशन कर सकता है, फिर यहां पर रैली देखने को मिले तो एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा और जहां पर ये कंसोलिडेशन का लो बनेगा वहां पर स्टॉप लॉस लेकर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं और इमीडिएट टारगेट हमारा 520 का लेवल हो सकता है जहां पर ऑफ कोर्स प्रॉफिट बुकिंग करना भी जरूरी हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम बात करें तो बिना स्टॉप लॉस के मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स में काम नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूं बहुत अच्छी कंपनी है, टाटा का नाम जुड़ा हुआ है, कर्जा भी कम होने वाला है, सब सही है, लेकिन यहां पर जो कंपनी लॉस कर रही है वहां पर मैं पर्सनली इतना कंफर्टेबल नहीं हूं। तो मैं आपको भी नहीं कह सकता कि बिना स्टॉप लॉस के बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी यहां पर अपनानी चाहिए। लेवल्स को ध्यान में रख के मेरे हिसाब से यहां पर काम करना चाहिए। लेवल्स को ध्यान में रखकर हमें यहाँ पर काम करना है। तो यहाँ पर भी 450 के ऊपर जाता है तो जिस प्रकार से हम स्टॉप लॉस पोजिशनल ट्रेड में लेंगे उसी हिसाब से यहीं पर आपको स्टॉप लॉस लेकर खरीदारी करना है। डिफरेंस ये रहेगा कि आपका टारगेट फिक्स नहीं रहेगा, आप इसको ट्रेल करते जाएंगे क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं। अब ये सारी जो हमने सारा डिस्कशन किया है उस हिसाब से किया है कि स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, 450 के ऊपर ये जाएगा। लेकिन बाय चांस ये 450 के ऊपर नहीं जाता है, गिरावट देखने को मिलती है, तो क्या करना चाहिए? तो जब तक ये स्टॉक 425 के ऊपर है, इनफैक्ट जब तक ये स्टॉक 400 के भी ऊपर है तब तक के लिए हम यहां पर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, हम वापस खरीदेंगे। लेकिन अगर फिर से ये स्टॉक 400 के नीचे चला जाता है तो ये हमारे रडार से बाहर हो जाएगा, यहां पर हम खरीदारी की प्लानिंग नहीं करेंगे। यहां पर फिर से आपको टाइम करेक्शन देखने को मिल सकता है या फिर और भी ज्यादा बुरा यहां पर आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये दो प्लानिंग है। जब तक ये 425 इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर है अच्छी बात है, यहां पर हम खरीदारी के बारे में प्लान करेंगे, रडार पे रखेंगे। 450 के ऊपर जाता है तो जब भी छोटे स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी का मौका मिलेगा हम शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदारी करेंगे। बाय चांस ये 400 के नीचे सस्टेन हो जाता है तो वहां पर हमें यहां पर रडार से निकाल देना है। जब भी वापस स्ट्रांग होगा हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।